नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लासेस में। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आपातकालीन प्रावधान को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आपातकालीन प्रावधान। यदि बात की जाए भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की बात की गई है, तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। इसकी बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में की गई है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, इसकी बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में की गई है। दूसरा है संवैधानिक आपातकाल, इसकी बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में की गई है। संवैधानिक आपातकाल को ही हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन। जो तीसरा है वो है वित्तीय आपातकाल, इसकी बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में की गई है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आपातकाल। आज हम राष्ट्रीय आपातकाल को विस्तृत रूप से देखेंगे और यहाँ से बनने वाले सभी प्रश्नों को देखेंगे। आशा करता हूं कि एक बार आप ये पढ़ने के बाद यहाँ से बनने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो किन स्थितियों में लगाया जाएगा, यानी कब हम अस्वस्थ हो जाएंगे या कब ये पता चलेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, या राष्ट्रीय आपातकाल लगने के लिए क्या क्या चाहिए। तो पहली चीज है कि जब भी भारत या भारत के किसी भाग जब भी भारत या भारत के किसी भाग पर युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति जी के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति जी के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होगी उसकी लिखित सिफारिश पर। बात की जाए कि क्या राष्ट्रपति जी केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश मानने के लिए बाध्यकारी हैं या नहीं। जैसे माना हम सपोज करते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिखित सिफारिश की राष्ट्रपति जी से कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाए, क्या राष्ट्रपति जी इस बात को मना कर सकते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि 42 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी 42 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में यह प्रावधान कर दिया गया कि जब भी मंत्रिमंडल, कौन सी वाली? केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति जी से लिखित सिफारिश करेगी तो राष्ट्रपति जी उस सिफारिश को मानने के लिए बाध्यकारी होंगे, यानी वह सिफारिश को राष्ट्रपति जी मना नहीं कर सकते। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है, यह मूल संविधान में नहीं था, जबकि मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द था। सशस्त्र विद्रोह शब्द है, यह मूल संविधान में नहीं था, बल्कि इसकी जगह क्या था? आंतरिक अशांति। लेकिन 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में, 44 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। यानी हमने संशोधन करके 44 में संशोधन में आंतरिक अशांति शब्द को बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। तो यदि बात की जाए कि क्या भारत में राष्ट्रीय आपातकाल एक भी बार लगा है, तो बिल्कुल भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लग चुका है। 3 बार। पहला सन 1962 में, इसका कारण था वाहे आक्रमण। जिस समय लगा उस समय के राष्ट्रपति जी थे डॉक्टर एस कृष्णन, और उस समय जो प्रधानमंत्री जी थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। जब दूसरी बार लगा 1971 में, तो उसका भी कारण था वाहे आक्रमण, जबकि उस समय जो राष्ट्रपति जी थे वो थे श्री वी गिरी और प्रधानमंत्री जी थी इंदिरा गांधी। जब तीसरी बार लगा 1975 में, यह था आंतरिक अशांति, जो कि अब बदलकर क्या कर दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह। यानी जो तीसरी बार लगा था उसका कारण था आंतरिक अशांति, जिसे अब बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे फरुखुद्दीन अली, जबकि प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी थी। तो बात करते हैं, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो
तो उससे देश पर क्या प्रभाव पड़ता है या देश के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मिलते हैं।